साथियों नमस्कार। स्वयं से पूछें, क्या यहाँ पर बैठे बैठे ही आप अपने इच्छित स्थान पर पहुँच सकते हो? मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूँगा। हर एक के पास दो विकल्प होते हैं, या तो हम प्यार से परिपूर्ण हैं या फिर भय से भरे हुए हैं। यह कथन है आइंस्टीन का। यदि आपके पास पर्याप्त प्यार है तो आप संसार के सबसे सुखी और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होंगे। जिंदगी हमसे वैसा ही व्यवहार करती है जैसा व्यवहार हम जिंदगी से करते हैं। शिक्षा हमें कर्तव्य बोध कराती है। आमतौर पर सफलता के पीछे छिपी चुनौतियों, निवेशों, निर्णयों और त्याग को हम देख नहीं पाते हैं। आमतौर पर सफलता के पीछे छिपी चुनौतियों, निवेशों, निर्णयों और त्याग को हम देख नहीं पाते हैं। इसलिए हमें आश्चर्य होता है। हमें दूसरों की सफलता के फलों को पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उनके बीज बोने के लिए हमने मेहनत नहीं की है। सबसे बड़ी तलाश होती है खुद को तलाशने की। मैं यह नहीं पूछ रहा हूं कि आप क्या करते हैं। मैं यह भी नहीं पूछ रहा हूं कि आप कौन हैं। मैं तो आपसे यह पूछ रहा हूं कि आपकी शक्तियां क्या हैं, आपकी कमजोरियां क्या हैं, आपका स्वभाव कैसा है, आपकी अतिरिक्त ताकत क्या है, आपकी क्षमताएं क्या हैं। वह कौन सी बात है जो आपको सबसे अलग बनाती है। अगर गहराई से मानव जीवन पर चिंतन किया जाए तो एक चीज स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी कि अधिकांश लोग, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों ही शामिल हैं, कर्म और भाग्य की बात करते हुए देखे जाते हैं। बचपन से ही हमें कर्म और भाग्य की बातें सुनते सुनते यह हमारे अवचेतन मन में गहराई से अपनी जड़ें जमा चुकी है। कर्म और भाग्य के संदर्भ में एक रोचक कहानी भगवान बुद्ध से जुड़ी है। एक व्यक्ति अपने दुखों के लिए सदैव अपने भाग्य को कोसता रहता था और अपने दुखों के लिए वह स्वयं को नहीं बल्कि अपने भाग्य को जिम्मेदार मानता था। वह कई दिनों से भगवान बुद्ध के प्रवचन सुन रहा था। एक दिन उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मैं रोज आपके प्रवचन सुन रहा हूं। गुरुदेव, मैं रोज आपके प्रवचन सुन रहा हूं, पर मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आपकी सारी बातें सच लग रही हैं, पर मेरे जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। लगता है कि मेरा भाग्य ही खराब है। भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? उसने जवाब दिया, मैं श्रावस्ती में रहता हूं। बुद्ध ने पुनः पूछा, श्रावस्ती यहां से कितनी दूर है? उस व्यक्ति ने श्रावस्ती की दूरी बता दी। इसके बाद बुद्ध ने फिर पूछा, तुम वहां कैसे जाते हो?
उस व्यक्ति ने बताया, कभी घोड़े पर बैठकर, कभी बैलगाड़ी से और कभी पैदल ही चला जाता हूं। बुद्ध ने फिर पूछा, तुम्हें वहां पहुंचने में कितना समय लगता है? व्यक्ति ने पहुंचने का समय भी बता दिया। इसके बाद बुद्ध ने अंतिम प्रश्न पूछा, क्या तुम वहां बैठे बैठे ही श्रावस्ती पहुंच सकते हो? इसके बाद बुद्ध ने अंतिम प्रश्न पूछा, क्या तुम यहां बैठे बैठे ही श्रावस्ती पहुंच सकते हो? इस प्रश्न के जवाब में व्यक्ति ने कहा, भगवान, भला यह कैसे संभव हो सकता है? इसके लिए तो चलना ही पड़ेगा, तभी तो वहां पहुंच सकता हूं। तब भगवान बुद्ध बोले, जैसे चलने से ही श्रावस्ती पहुंच सकते हो, वैसे ही अच्छे कर्म करने से ही अच्छे फल की प्राप्ति कर सकते हो। कर्म पथ पर चलते रहने से ही मंजिल तक पहुंच सकते हो और अपने जीवन को सुखी बना सकते हो। अच्छे कर्म से ही अच्छे भाग्य का निर्माण होता है। बुद्ध की बातें सुनकर कर्म और भाग्य को लेकर उस व्यक्ति की सोच बदल गई और वह अच्छे कर्म करने में संलग्न हो गया। सार तत्व यही है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं ही है। हमारे अच्छे बुरे कर्म ही अच्छे बुरे भाग्य के रूप में अभिव्यक्त होकर हमें उसके अनुरूप फल प्रदान करते हैं। जीवन में सुख दुख जो कुछ भी मिलता है वह हमारे अच्छे बुरे कर्मों का ही फल है, प्रतिफल है, परिणाम है। हमारी किस्मत में, हमारे भाग्य में वही लिखा होता है जिसे हमने ही अपनी कर्म रूपी कलम से लिखा है। इसलिए भाग्य नहीं, कर्म ही प्रधान है। जैसे हम कलम से कविता, कहानी, जो कुछ भी चाहें लिख सकते हैं, वैसे ही हम अपनी कर्म रूपी कलम से अच्छे बुरे भाग्य को लिख सकते हैं। विचार हमें काम की ओर ले जाते हैं, काम से हमारी आदतें बनती हैं, आदतों से हमारा चरित्र बनता है और चरित्र से हमारा भविष्य बनता है। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। नियमित सकारात्मक सोच की पुस्तकें खरीदकर पढ़ें, आपकी सोच बदल जाएगी। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।